Good morning, children. Here is a new chapter, lesson 9, our culture and heritage. So, what is culture? Culture is the way of life that has been passed from our forefathers to us. So, what is heritage? The art and architecture that has been passed the earlier generation to the next generation to the heritage. Okay, let us start the lesson. Our culture and heritage. हमारी विरासत जो पूरे बहुत पुराने समय से चली आ रही है, हमारे रीति रिवाज. द वर्ड हेरिटेज मीन्स अ कल्चर एस्पेक्ट और ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन. जो शब्द है हेरिटेज, इसका मतलब है कि कल्चरल एस्पेक्ट, मतलब वो चीज़ें जो बहुत पुराने समय से हमारे जनरेशन के साथ चली आ रही है. इंडिया हैज़ ए वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. भारत जो है वो इन रीति रिवाजों से भरा पूरा है. इट हैज़ गिवन राइज टू मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. इसने बहुत सारे रीति रिवाजों को जन्म दिया है, जैसे लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांस एंड म्यूजिक, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर फॉर्म आवर कल्चरल हेरिटेज. जैसे कि भाषाएं हैं, पहनावा, डांस यानी नाच एंड म्यूजिक, संगीत, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर, वास्तुकला, ये सब हमारे देश में बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं. लेट अस लर्न अबाउट द कल्चर्स एंड कस्टम्स दैट मेक इंडिया अ ग्रेट नेशन. और ये सारी चीज़ें हमको सिखाती हैं कि हमारे देश में रीति रिवाज जो हैं वो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं और ये हमारे देश को महान बनाते हैं. आवर लैंग्वेजेस, हमारी भाषाएं. पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन इंडिया. लोग हमारे देश में बहुत से प्रकार की बोलियां बोलते हैं. देयर आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. और जो कि 22 भाषाएं हैं वो ऑफिशियली हमारे देश में मुख्य रूप से बोली जाती हैं. असमीज़, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, काश्मीरी, कोंकणी, 7 कन्नड़ and 10 मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. Dear students, there are 22 languages. Okay. हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. भारत देश में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी. इंग्लिश इज़ यूज्ड एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज. और उसके बाद अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है. ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर ओन स्क्रिप्ट. सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि है. ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट उर्दू, सिंधी एंड काश्मीरी आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सभी भाषाओं में 3 भाषाओं को छोड़कर उर्दू, सिंधी और काश्मीरी ये किस तरह से लिखी जाती हैं? बाईं तरफ से दाहिनी तरफ. उर्दू, सिंधी एंड काश्मीरी आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उर्दू, सिंधी एंड काश्मीरी भाषा जो है वो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की तरफ लिखी जाती है. आवर ड्रेसेज, हमारा पहनावा. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, साड़ी, ब्लाउज इन द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ द वुमेन. हमारे देश में तरह तरह के भाग में अलग अलग तरह के पहनावे पहने जाते हैं. साड़ी, ब्लाउज इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ द वुमेन. और स्त्रियों का मुख्य पहनावा साड़ी ब्लाउज है. हाउ एवर द स्टाइल ऑफ वेयरिंग द साड़ी डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. राज्य से राज्य में जबकि क्या होता है, जो साड़ी का पहनावा है वो थोड़ा अलग अलग तरह से है, जो डिफ़र करता है. सलवार कमीज इज़ अनदर पॉपुलर ड्रेस अमंग द वुमेन इन इंडिया. और ये हमारे देश में औरतों के बीच में सलवार कमीज भी एक बहुत पॉपुलर ड्रेस है. वुमेन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात वेयर घाघरा. 3 देशों में जहाँ की औरतें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की औरतें घाघरा पहनती हैं. इन राज्यों में स्त्रियां क्या करती हैं? घाघरा पहनती हैं. इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया वुमेन वेयर कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट्स. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, राज्य में, जो हमारे देश में जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? रंगीन कलर के लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं. द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ इंडियन मेन आर ट्राउज़र, शर्ट, कुर्ता पैजामा
एंड धोती कुर्ता। और भारत देश में पुरुषों में ट्राउज़र शर्ट, ठीक, और कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता, ये सारे ड्रेसेस हैं जो पुरुष हमारे देश में धारण करते हैं। इन सम स्टेट्स, और कुछ राज्यों में, मेन ऑल्सो टाई टर्बन्स, कुछ राज्यों में पुरुष क्या करते हैं, टर्बन्स को बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। इन काश्मीर बोथ मैन एंड वुमेन वेयर लॉन्ग लूज कोट्स कॉल्ड फिरन्स, कश्मीर में औरत और पुरुष दोनों ही लंबे तरह के ढीले ढाले कोट पहनते हैं जिन्हें फिरन्स बोलते हैं। Nowadays both men and women in towns and cities wear modern dresses, पर आज के दिनों में क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों ही शहरों में अलग अलग तरह के मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं। आवर डांस एंड म्यूजिक, अब हमारे देश के नृत्य और संगीत। डांस एंड म्यूजिक आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, हमारे देश के नृत्य और म्यूज़िक ये दो बहुत ही मुख्य पार्ट्स हैं जो हमें एक इंडियन के कल्चर को दर्शाते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांसेस, हमारे देश में दो तरह के मुख्य जो नृत्य हैं वो फेमस हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल, फोक एंड क्लासिकल। Folk dances are performed on special occasions like weddings, festivals and crop harvesting. फोक डांस जो हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, एक स्पेशल ओकेजन्स, किसी मुख्य त्योहारों पर होते हैं, जैसे शादी, किसी त्यौहार पे, या क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, फसल की कटाई पर ये मुख्य डांस पेश किए जाते हैं। क्लासिकल डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय ट्रेन्ड डांसर्स, क्लासिकल डांस को परफॉर्म कौन करता है, जो बहुत ही ट्रेन डांसर्स होते हैं वही इसे करते हैं। These dances begin far back as forms of worship, ये खास तौर पर किसी पूजा में इस डांस को किया जाता है। See the students, here is a woman and this the dance of called Bharatnatyam, okay? क्लासिकल डांसेस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट बीट्स एंड रिदम्स, जो क्लासिकल डांस होते हैं वो अलग अलग लय और ताल पर रहते हैं। द डांसर्स वेयर स्पेशल कॉस्ट्यूम्स लाइक मास्क एंड हेड ड्रेसेस, जो डांसर्स होते हैं वो स्पेशल कॉस्ट्यूम को धारण करते हैं इस डांस को करने के लिए, और सर में भी अलग अलग तरह की चीज़ों को पहनते हैं। लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये लिस्ट है फोक एंड क्लासिकल डांसेस की जो हमारे देश में प्रचलित है, और दिस इज़ द फोक डांस ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ओके। क्लासिकल म्यूजिक हैज़ ए लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बहुत लंबे समय से हमारे भारत देश में इसकी परंपरा चली आ रही है। बैजू बावरा, हरिदास एंड तानसेन वर वेल नोन इंडियन म्यूजिशियंस ऑफ द पास्ट, पुराने समय के हमारे जो म्यूजिशियंस हैं जिनको सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो कौन कौन है, बैजू बावरा, हरिदास जी और तानसेन जी। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स, क्लासिकल म्यूज़िक को दो स्कूल में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि द हिंदुस्तानी ऑफ नॉर्दर्न, हिंदुस्तानी जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है, एंड इंडियन एंड द कर्नाटक ऑफ साउदर्न इंडिया, और भारत में कर्नाटक ऑफ साउदर्न, कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण के देशों में प्रचलित है। बोथ दीज स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक आर बेस्ड ऑन रागास, ये दोनों ही स्कूल जो हैं संगीत के वो राग पे बेस्ड हैं। म्यूजिक इज प्लेड ऑन अ लार्ज वैरायटी एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सरोद, वीणा, सितार, सारंगी, शहनाई एंड फ्लूट। जो संगीत है वो ये कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत ये बड़े ही पैमाने पर इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाया जाता है, जैसा कि सरोद है, वीणा है, सितार है, सारंगी, शहनाई और बांसुरी पे। पेंटिंग्स, द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैज़ डीप रूट इन इंडिया, जो पेंटिंग की कला है वो हमारे भारत में बहुत ही पुराने समय की जड़ों से चली आ रही है। द वॉल पेंटिंग्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स आर वर्थ वॉचिंग, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं इन पेंटिंग्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अनोखी हैं। दिस डिपिक्ट्स द सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये
भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। These paintings about 1500 years old, ये 1500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन को दिखा रही हैं। वर ड्रॉन बाय द बुद्धिस्ट प्रीस्ट, और इसको ड्रॉ किसने किया? जो बुद्ध धर्म को मानने वाले प्रीस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वॉज मेड पॉपुलर इन इंडिया बाय द मुगल एम्परर्स, और मिनिएचर पेंटिंग की कला जो है ये एक बहुत ही मुख्य रूप से भारत में मुगल एम्परर्स के द्वारा बनाई गई हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल इन साइज बट शो थिंग्स इन ग्रेट डिटेल्स। मिनिएचर पेंटिंग जो है वो आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन छोटी ही होकर ये बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों की डिटेल्स को दिखाती है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, वी विल मीट यू इन पार्ट 2। ओके, थैंक यू, बाय बाय।